की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। होश में आओ, 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 होश में आओ। में मंत्री भी रह चुकी है, आपको तो पूरा तजर्बा है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ये समन्वय कोई समन्वय अधिकारों का समन्वय नहीं है, ये समन्वय पार्टी का समन्वय है। हर एक आदमी पार्टी का जो काम होना चाहिए कि देश के हित में, जनता के हित में कानून बने, लेकिन वो देश की या जनता के हित की बात नहीं करते हैं। यहाँ केवल अपना और अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो सोचते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार बने, चाहे दिल्ली की सरकार अच्छी है बुरी, लेकिन ये सारी चीज़ें जनता से जुड़ी हैं। आम व्यक्ति को हर अधिकार मिलने चाहिए। देखिए, हमारी सरकारें क्यों बनाते हैं? सरकार बनती है कि देश की जनता को लाभ मिले, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बच्चों को रोजगार हो, हर व्यक्ति को घर हो, छत हो। ये अधिकार हमारे जनता के होने चाहिए। आपको भाजपा की नीयत में खोट है या आम आदमी में कमी? देखिए, ये दोनों की नीयत में खोट है। हर एक आदमी कोई मुफ्त का झांसा देके लोगों को बहकाती है, कोई अच्छे दिन का झांसा देके जनता को बरगलाता है। लेकिन आज जनता से पूछिए, आम लोगों से पूछिए, क्या वो अपने आप को निश्चिंत महसूस करते हैं? उनके घर में उनके बच्चे, उनकी गैस, उनका रसोई, उनका घर, उनका रोजगार के बारे में क्या वो स्वस्थ है या स्वस्थ? ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए। अब देखिए, गैस महंगी हुई, महिलाओं को दुख हुआ, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, इसमें जिसका बोझ हर चीज पे पड़ता है। मैं इस कानून को लेकर पूछना चाह रहा हूँ। मैं कानून की बात करती हूँ। कानून जब हमारी सरकार थी, हम चाहते थे पूर्ण दर्जा दिया जाए राज्य का। अगर पूर्ण नहीं तो कम से कम वो अधिकार दिए जाएं जो दिल्ली में जनता रहती है, उसको पूरे अधिकार मिले, उसका जीवन अच्छे से चल पाए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? आपस में दोनों की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। क्योंकि आम जनता इसलिए पिस रही है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से जनता को दुख हो रहा है। मैं हर एक चीज़ कहूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैंने भाषण में पूर्ण राज्य की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी, तो क्या लग रहा है कथनी और करनी में अंतर आ रहा है? बिल्कुल, कथनी और करनी में अंतर इनका शुरू से ही है। वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे, वो जनता को कमजोर बना के रखना चाहते हैं। वो समझते जितनी जनता कमजोर होगी फिर वो उस पर राज करेंगे। जनता के हक मिले, जनता को पढ़ाई लिखाई मिली, जनता को रोजगार मिलेगा तो जनता अपने अधिकारों को मांगेगी। वो चाहते ही नहीं कोई पढ़ाई लिखाई हो, वो अपने अधिकारों की मांग उठा सके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो चाहते हुए शिक्षा ही नहीं हो, स्वास्थ्य ही नहीं हो, तो संघर्ष कहाँ से करेंगे? ये सरकारों का मकसद है। अंतिम सवाल कि कांग्रेस क्या करेगी इसको लेकर? कांग्रेस चाहती है हम जनता का सहयोग करेंगे, हर घर में अलख जगाएंगे। पुनः कांग्रेस सब लोगों को इकट्ठा करके उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। जिस तरह से देश आज़ाद कराया था, हम पुनः इन दोनों सरकारों से जनता को पीछा छुड़ाएंगे और हम आगे बढ़ के भारत के लोगों को उनके अधिकार दिलाते हुए एक सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला भारत पुनः सोने का चिड़िया कहलाया जाने वाला भारत बनेगा। जो भी सब भारतीय जनता पार्टी वाले उसको बेचने में लगे। जब के हाई कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली सरकार को सारे इख्तियार है, सिर्फ लैंड का, पुलिस का या सिक्योरिटी का नहीं है, लेकिन शिक्षा का। देखिए, मैं सुल्तानपुर माजरा से, मेरी मिसेस निगम पार्षद रही है और मैं किराड़ी जिले से कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। कांग्रेस के टाइम में जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला सरकार थी, तो कांग्रेस की ताकत थी और जो भी फैसला लेती थी कांग्रेस लेती थी और शीला अड़ जाती थी। शीला की वो ताकत थी कि एक एमसीडी के तीन टुकड़े कर दिए थे और आज केजरीवाल की कोई ताकत नहीं रही है। आज केजरीवाल जो है जनता बना करके आ रहे हैं कि हमें ये सरकार काम नहीं करने देती है, पर हम इसका भी विरोध करते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो जनता चुनी हुई जनता सरकार का जो इसका जो आधार छीनना है, जो इसका लोकतांत्रिक की हत्या कर रहे हैं, तो ये इसके भी हम खिलाफ हैं। आपको चौधरी मतीन साहब, आज जंतर मंतर पर आप लोगों ने पूरी टीम यहाँ जो आए हैं, क्या लगता है आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिली भगत है? चूंकि भाषण में आप दोनों को टारगेट कर रहे हैं, या केंद्र सरकार की नीयत पर है?
कि ये दोनों मिले तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो हमने लोगों को समझाया, जो लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में जो आप पार्टी है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये उसको दिखाने के लिए कि हम एक सिक्के के दो पहलू नहीं हैं, ये सारा खेल वो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये नीयत भी रही है, जहाँ उसकी सरकार ना हो तो जो दूसरे सरकारों से छीन लो, खरीद लो उसे। तो दिल्ली के एलजी को जो पावर वो दे रहे हैं तो फिर दिल्ली सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और केजरीवाल जी को महीनों पहले मालूम था कि ये बिल आने वाला है, वो खामोश बैठे रहे। जब राहुल जी ने इस पर सवाल उठाया, जब कांग्रेस ने उस पर सवाल उठाया, तब वो बोलना शुरू हुए हैं। वो दोनों आज भी मिले हुए हैं और कल भी मिले हुए थे। देश 1 साल तक संकट से जूझा है कोरोना काल में। खबर यह है कि कोरोना फिर से दस्तक देना जा रहा, लेकिन सरकार बार बार विवादित बिल पर क्यों ध्यान देती है? नहीं, विवादित बिल पर ध्यान देना अलग बात है, लेकिन कोरोना पर भी ध्यान देना चाहिए। जो बेरोजगार लोग हुए हैं, जो कारोबार खत्म हुआ है, दिल्ली में भुखमरी की नौबत है लोगों की, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन बिल रोज आ रहे हैं। अब जैसे ये जिस बिल का आप विरोध कर रहे हैं, इसको भी कहा जा रहा काला कानून है। तो सरकार आखिर क्या मंशा क्या है सरकार की? ये दो अलग अलग सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। दोनों कोरोना के बहाने लोगों को जो सवाल है उनसे भागना चाहते हैं। जब कोरोना होगा तो लोग सवाल ही नहीं करें। 1 साल से लोग सवाल ही नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना का डर उन्हें दिखा के चुप कर दिया जाता है। अब कोरोना का दोबारा से फिर यही मामला है कि कोरोना कम है और डर लोगों को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। सरकारों को काम करना चाहिए जनता के हित के लिए। सर, क्या लग रहा है कि कांग्रेस भी सही मुद्दों को सेंटर पर लाकर खड़ा करने में कामयाब नहीं हो पा रही क्या? नहीं, कामयाब तो इसलिए नहीं हो पा रही कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया अलग बात है, वो लड़ रहा है अच्छी बात के लिए है, डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन जो टेलीविज़न नेटवर्क है और जो प्रिंट मीडिया है, वो आंख मीच के मोदी जी को और केजरीवाल को समर्थन कर रहा है। और इसलिए कर रहा है कि उनको एडवर्टीजमेंट इतना पैसा मिल रहा है कि अगर वो समर्थन नहीं करेंगे तो अखबार बंद होने की नौबत आ जाएगी। अब आगे क्या आप लोग की पॉलिसी होगी? आम जनों को कैसे समझाएंगे आप कि केंद्र की नीयत ठीक नहीं है? आम जनों को घर घर जाके समझाएंगे, मोहल्लों में समझाएंगे, लोगों से बात करेंगे, बात कर भी रहे हैं और उसका असर भी आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। अभी काउंसलर के चुनाव में आपके यहाँ एक इतिहास रचा गया है। क्या लगता है कांग्रेस की नज़र अब आप पर है? आप जैसे लोग कुछ माहौल को बदलने में सक्षम होंगे? हाँ, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाए, इसलिए लोगों की समझ में आ गई और उन्होंने दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। हम पूरी दिल्ली में सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जो इनकी नीति है, जो इनकी नीयत है, जो इनका गठजोड़ है, उसको लोगों तक पहुंचाएं। और वो लोगों तक पहुंचेगा तो कांग्रेस दोबारा दिल्ली में आएगी। आप फार्मूला अपना देंगे पार्टी को? हाँ बिल्कुल, पार्टी का फार्मूला अलग थोड़ा ही, हमारा पार्टी एक ही बात है।